ऐड इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7650 अपॉन दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग दो कॉम्बो डीआई लेके आए हैं। कॉम्बो इन द सेंस है कि फर्स्ट आपका रहेगा रेशियो वाला डीआई एंड सेकंड इज ग्राफ बेस्ड रहेगा। तो देखते हैं आज की डीआई को, ठीक है। देखिए 2 डीआई है हमारे पास एंड 2 फॉर्मेट में है। फर्स्ट इज है आपका ग्राफ में, ग्राफ डीआई हो गया। सेकंड इज आपका टेबल ग्राफ हो गया, मतलब टेबल के फॉर्म में आपके पास एक डीआई दी गई है जो कि एक रेशियो के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर। क्लियर। तो अब इन दोनों डाटा के थ्रू हम लोग एक कंक्लूजन डाटा निकालेंगे जिससे हम लोग अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हमको ग्राफ जो दिया है इसमें गिवन दैट है ग्राफ में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। आपकी स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है हर एक स्कूल में। स्कूल है आपके पास फर्स्ट ABCDEF, यानी आपके पास 6 स्कूल हैं और उन 6 स्कूलों में स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है आपके पास वो आपको यहां पर इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। अब इन स्टूडेंट में भी आपके पास दो फैक्टर रहेंगे। वो दो फैक्टर कौन कौन से रहने वाले हैं? फर्स्ट इज बॉयज एंड सेकंड इज गर्ल्स। तो ये दो फैक्टर आपके पास रहने वाले हैं। इनका रेशियो पर्टिकुलर स्कूल में दिया गया है, जैसे कि स्कूल ए में जो आपका रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का वो कितना है 7 इज एंड 7 रेशियो 8। सिमिलर ऐसे ही आपको पर्टिकुलर हर स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो प्रोवाइड किया गया है। तो इस रेशियो के थ्रू हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, पहले हम लोग अपनी इसमें जो स्ट्रेंथ है बच्चों की इसको हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग रेशियो के थ्रू बॉयज एंड गर्ल्स की सेपरेट क्वांटिटी भी निकालेंगे, यानी उनकी स्ट्रेंथ जो है वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं स्कूल ए की। स्कूल ए में जो स्ट्रेंथ है आपकी वो कितनी है? देखिए इसमें मैंने देखा तो हमारे पास जो ग्राफ का डॉट पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है 1500 पर। इट मींस स्कूल ए में 1500 स्टूडेंट हैं। इनमें इनमें जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? देखिए वो है आपके पास 7:8। रेशियो को मैंने आपको बताया था A/B। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं A/B। अब इस फॉर्मेट में से, यानी इस फॉर्मेट में से आपको रेशियो रिमूव करना है, यानी रेशियो को हटाना है, तो वहां पर एक वेरिएबल को आपको मल्टीपल करना पड़ता है इन सेपरेट नंबर में। इन द सेंस है कि A मल्टीप्लाई वो वेरिएबल हमने क्या ले लिया x ले लिया। सिमिलर आप क्या करेंगे सेकंड वाले रेशियो की टर्म्स में करेंगे। सेकंड वाली रेशियो की टर्म्स क्या है हमारे पास b, तो b में आप क्या करेंगे b मल्टीप्लाई बाई x। तो ये आपके पास क्या फॉर्मेट आया, ये विदाउट रेशियो वाला आपके पास पर्टिकुलर जो रेशियो की टर्म्स थी वो आप फ्री हो गई किससे? रेशियो से, बट उसमें एक वेरिएबल आपने मल्टीप्लाई किया। क्लियर। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। सिमिलर हम लोग यहां करेंगे, ठीक है। देखिए अब 7 है तो 7 में कोई अब इनका वेरिएबल क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 7x एंड ये कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। ये हो गया दोनों। और ये क्या हुए आपके फ्री हो गए किससे? रेशियो से फ्री हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ किसकी है? बॉयज की, और ये स्ट्रेंथ किसकी है? आपकी गर्ल्स की। यानी ये जो है टोटल टोटल स्टूडेंट की क्वांटिटी है कितनी है आपके पास 7x और 8x। पार्टी को मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग ये है, और आपके पास जो डाटा है ग्राफ डाटा उसके अकॉर्डिंग कितनी है 1500। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? हाँ जी, बिकॉज दोनों ही स्कूल एक ही बात की गई है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं, इक्वल कर दें हम किसके 1500 के, इट मीन्स आप उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो देखिए 7 एंड 8 कितना हुआ आपके पास 15x इज इक्वल टू 1500। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? देखिए इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपके पास 1500 अपॉन 15। आप क्रॉस करेंगे यानी कट करेंगे, कट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा उस वेरिएबल का आंसर 100। आपको हर एक रेशियो का मेजरमेंट या कैलकुलेशन या इनका सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करना है। आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी 100,
तो इट मीन्स आपके पास जो बॉयज हैं, देखिए इधर बॉयज हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी थी आपके पास 7x, जो कि अब कितनी बन गई 7 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना हो गया 700। सिमिलर आप क्या करेंगे, गर्ल्स के लिए भी यही करेंगे। गर्ल्स के लिए कितना है 8, 8 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 800। बात समझ में आ रही है आपको? ओनली क्या करना है अपनी स्ट्रेंथ, जो स्कूल की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, उसको फाइंड आउट करना है। उसको यहाँ अपना विद स्कूल नेम यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपको पर्टिकुलर उसी स्कूल का रेशियो निकालना है। उस रेशियो के थ्रू आपको एक वेरिएबल ऐड करने के साथ साथ उसका कैलकुलेशन को कंप्लीट करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू को आप कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने एज्यूम वाली जो आपकी टर्म्स थी उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बॉयज और गर्ल्स का पर्टिकुलर यानी सेपरेट उनकी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, और इसी क्वांटिटी को आप लिखेंगे, प्लस आप अपनी स्कूल की स्ट्रेंथ को भी लिखेंगे। क्लियर? ऐसे करके आप एक चार्ट को ड्रॉ करेंगे जिसमें इन दोनों चार्टों का कंक्लूजन आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। हमने इनका कंक्लूजन बना दिया, आपको एक सॉल्व किया, आप रिमेनिंग जो है उनको आप सॉल्व करेंगे और उनको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखते हैं हम लोग, या हम लोग एक और कर लेते हैं इसमें। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं बी, स्कूल बी की बात करते हैं। स्कूल बी में हमने देखा ग्राफ में कितना बना हमारे पास, स्ट्रेंथ कितनी है 3500 है। ठीक है, अच्छा अब हमने देखा यहाँ पर रेशियो कितना बन के आ रहा है इसी पर्टिकुलर स्कूल का, तो बी का कितना आया हमारे पास 6:8। क्लियर? अब देखिए रेशियो यहाँ पर 6:8 है, आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको और भी कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आएगा फाइनल 3:4। आप इसको यूज करिए, ये और सिंपल पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर कट सॉल्व होने का यानी कि इसको और लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास वैल्यू थी, तो हमने उसको सॉल्व किया। हमने क्या किया 6 और 8 को हमने और लोएस्ट वैल्यू में लेके आए। आफ्टर कैसे, आफ्टर 2 से डिवाइड करके 3 एंड 4 आ गया। क्लियर? अब इसका आप देखिए, हम पे आप वेरिएबल ऐड करेंगे तो कितना होगा 3x कौन, ये बॉयज हो गया, और ये क्या हो गया गर्ल्स, ये हाँ, और इसको आ गया गर्ल्स में। ठीक है, अब इनको क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है, जो कि आपके पास कितना बन के आता है 3x प्लस 4x इजिकल टू जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर स्कूल की, वो आप यहाँ लिखेंगे। और लिखने के बाद इनको ऐड करेंगे, कितना हो गया ये 7x इजिकल टू 35। देखो जिसको आता है वो बहुत तेजी से कर ले जाएगा। ठीक है, बट ये हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली यानी बेसिक से सॉल्व करके सिखा रहे हैं, ताकि आपको रिमेनिंग वाले डाटा को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 5 ये हो गया, एक्स की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 500। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू थी, देखिए बॉयज की कितनी थी, बॉयज कितने थे 3x। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू कितनी करेंगे 500, एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1500। यहां तक क्लियर है? सेम हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर गर्ल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास कितनी थी 4x, और 4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे x की वैल्यू से, जो x वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट करी थी 500, और आपके पास आंसर कितना आ गया 2000। ये दोनों वैल्यू आपके पास गर्ल्स बॉयज की आ गई। और स्कूल बी में जो स्ट्रेंथ है वो कितनी थी हमारे पास 3500। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे ही हमने एक चार्ट इसका बनाया है, यानी दोनों ही डीआई को, दोनों ही ग्राफ को सॉल्व करके एक कंक्लूजन ग्राफ बनाया है, जिसके थ्रू हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए ये जो है डाटा, देखिए सेम सिमिलर ए में स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 1500, बॉयज की क्वांटिटी कितनी थी 700, गर्ल्स की कितनी थी 800। सिमिलर हमने सॉल्व किया था स्कूल बी का भी, तो स्कूल बी की जो डाटा था वो सेम टू सेम आपके पास लिख दिया है, यानी कि हमने स्कूल की क्वांटिटी में जो स्कूल की स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो लिख दी, एंड जो पर्टिकुलर उनकी स्ट्रेंथ थी बॉयज एंड गर्ल्स की वो भी हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमको क्या है कि हम लोग अपना डाटा यहाँ से पकड़ेंगे और अपने क्वेश्चन में लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल। आपको स्कूल में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज को हम कैसे निकाल लेते हैं, देखिए गर्ल्स को आप लोग क्या करना है, ऐड करना है। ये यहां से स्टार्ट करेंगे 800 से, और कहां तक जाना है 600 तक। देखिए 800 प्लस 2000 प्लस 1250 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस लास्ट क्या है आपके पास 600। क्लियर? अपॉन क्या करना होता है, अपॉन क्या करना होता है टोटल, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन कितनी लिए आपने 6 लिए, तो आपको 6 से इसमें क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसको क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7650।
अपॉन 6 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप जब उसका मल्टी डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपके पास कितना आएगा, 1 2 1 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1275। ये आ गई क्या, एवरेज, किस चीज का, गर्ल्स का, ओके। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन के आया, 1275। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, इसी टाइप से आपको ये फॉर्मेट यानी क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आपको अपने डाटा में से निकालना है, उसको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हमसे हमसे बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज इन स्कूल एफ। तो स्कूल एफ में जो बॉयज हैं उससे आप देख लीजिए कितने हैं, 14 है। देखिए एफ में ये आगे बॉयज आपके पास, क्लियर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है एंड द गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स को देखना है कहां पर, स्कूल डी में, ठीक है। स्कूल डी ये है और गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 1000। और क्या कह रहा है वो, डिफरेंस बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल था, बट कब, जब आपके पास डाटा है, जब आपने डाटा पर्टिकुलर सबका सेपरेट निकाल लिया है तब ये आपके लिए सिंपल है। अगर ये डाटा ना होता तो आप पहले ग्राफ पे जाते, ग्राफ पे जाने के बाद फिर उनको सॉल्व करते, तब ये डाटा आप निकाल पाते एंड देन माइनस करते, क्लियर। तो इसलिए आप पहले डीआई को कंफर्म सॉल्व करें, मतलब पूरा डिटेल में सॉल्व कर लें, डिटेल में सॉल्व करने के बाद अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया, सी आ गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला गया है कि स्कूल ई, ओके, एक पर्टिकुलर स्कूल ले लिया है उसने, एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर स्कूल क्या है हमारे पास, ई है, ओके। ई की बात कर रहा है हमसे। यहाँ पर 30% स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन ली है एंड 28 ने कितना लिया है, सेकंड डिवीजन, ओके। एंड 26 ने कितना लिया है, थर्ड डिवीजन लिया। अब जो रेस्ट हैं, जो बचे, जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे, वो क्या हुए, वो नॉट पास, यानी कि वो फेल हो गए। और आपसे क्या पूछा गया है, फेल ही पूछा है, जो फेल हैं बच्चे वो बताइए। अब एक सिंपल सी बात है, अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें से 30 बच्चों ने क्या, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड बच्चों ने 28% बच्चों ने क्या कर लिया, सेकंड डिवीजन ले ली, एंड थर्ड जो थे 26 बच्चों ने थर्ड डिवीजन ले ली। तो रिमेनिंग जो बच्चा बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, वो बच्चा बचेगा जो फेल हो चुका है। तो फेल कितना हुआ, इसमें से आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो फेल वाला बच्चा बचेगा वो बचेगा 16, क्लियर। तो सेम यही फॉर्मेट कैसे में रहेगा, परसेंट में, देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो आपको 16% की वैल्यू लेके आनी है, कहां से, 6000 में से। तो आप 6000 का बहुत ही इजी वे में क्या कर लेंगे, 16% निकाल लीजिए और आपके पास आ गया आंसर 960। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है ना। आप क्या करते, पहले आप लोग क्या करते, पहले तो 6000 का क्या करते, 30% निकाल लेते एंड देन 28 निकालते, आप फिर क्या करते, 26 निकालते, इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करके फिर आप 6000 में माइनस करते, तब आपका आंसर आता। बट हमने क्या किया, हमने परसेंट में से ही जो यूजेबल डाटा था उसको माइनस करते हुए, है ना, और रिमेनिंग डाटा क्या था, वो फेल डाटा था, यानी स्टूडेंट जो फेल हुए थे वो रिमेनिंग डाटा था। तो रिमेनिंग डाटा को हमने ले लिया यहाँ पर क्या करके, माइनस करके, और कितना आया वो 16%। तो हमने डायरेक्ट अपनी वैल्यू में 16% का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास बन के आया 960, और वही आपका आंसर था, क्लियर है ना, ठीक है। परसेंट को ही आप खेलिए, परसेंट से ही आप लोग मैजिक देखिए, और परसेंट ही ऐसा है जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट में ले जाता है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन गर्ल्स, बिल्कुल सही है, गर्ल्स कहां से, स्कूल बी से, ओके। आप लोग फटाफट जाएंगे कहां पर, स्कूल बी में, वहां से गर्ल्स की क्वांटिटी जो भी है, जो भी स्ट्रेंथ है उनकी, वो आप लेंगे, रेशियो निकलवाएगा, ओके। कहां से, बॉयज, और बॉयज कहां से, सी में से। तो सी में बॉयज कितने हैं आपके पास, देखिए भाई रेशियो के लिए आप लोग अपॉन का साइन लगाएंगे ना, आफ्टर हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, इससे आप इसे कट करेंगे 25 से कट करेंगे 8 टाइम्स, और इसको कट करेंगे 25 से 5 टाइम। तो आपके पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/5, जिसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, रेशियो में। तो 8:5, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ना। बहुत ही सिंपल से आप रेशियो के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एवरेज भी बना सकते हैं, परसेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसमें हमसे क्या बोला गया है, ठीक है, ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है
कि बॉयज हैं स्कूल बी और सी में, ठीक है जी, स्कूल बी और सी में। अभी हम लोग देख लेते हैं कितने हैं। देखिए बी एंड सी में बॉयज की क्वांटिटी कितनी है। देखिए इसमें है स्कूल बी में जो बॉयज हैं वो कितने हैं आपके पास 1500, एंड सेम सी में कितने हैं आपके पास 1250। यहां तक क्लियर है, ओके। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉयज, यानी टोटल बॉयज का जब आप ये जो बॉयज की लाइन है इसको आप लोग टोटल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है ये देखिए कितना आएगा, ठीक है 11850, ये आपका टोटल आएगा बॉयज का, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये बॉयज का टोटल आ गया। अब आपको क्या करना है, इनका मतलब परसेंट निकालना है इस वाले पार्ट का, यानी कि 11850 में से परसेंट निकालना है। तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, और किस पार्ट का, इन दोनों पार्टों को इंक्लूड करके, इन दोनों पार्टों को इंक्लूड करेंगे आप, तो आपके पास जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 57 and 2, ये बन के आएगा। क्लियर। अब आपसे क्या बोला गया है कि आपको एग्जैक्ट नहीं लेके आना, एग्जैक्ट नई वैल्यू लानी, आपको लानी है अप्रोक्स में लेके आनी है। तो अप्रोक्स में लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें 2700 में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर 28 में कर लीजिए, ठीक है। इसको भी आप लोग जैसे इसको आगे बढ़ाया तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा 11, देखिए 11850 है तो हम लोग 1850 को 2000 ही अप्रोक्स मान लेते हैं, और ये अपॉन में कितना आएगा सॉरी मल्टीप्लाई में 100, और ये इधर आके, ठीक है 2000 हमने एज्यूम कर लिया, यानी इस वाले पार्ट को नियरेस्ट किसके है वो 2000 के नियरेस्ट है, तो हमने ये मान लिया। अप्रोक्स में लेके आना है तो अप्रोक्स में ये वैल्यू बहुत ही सुटेबल रहने वाली है, इसको हम लोग क्लियरली लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, देखिए 2750 को हमने कितना लिया 2800, क्योंकि नियरेस्ट था, इसके नियरेस्ट क्या बन के आएगा 2800 तो बन के आएगा नियरेस्ट, तो ये हमने ले लिया। अपॉन में क्या ले रहे हैं हम लोग, अपॉन में जो वैल्यू थी डिनोमीटर की, उस वैल्यू को हम लोग कहाँ ले जाएंगे अप्रोक्स में, हम लोग ले जाएंगे इस वैल्यू को, देखो इस वाली वैल्यू को हम लोग नियरेस्ट मान सकते हैं 2000 के, तो हमारे पास कितना आ गया 12000। 100 तो आपको परसेंट में जाने है, तो 00 से आप 00 कट करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट करेंगे। अब आप 12 में इसका डिवाइड आएंगे तो कितना हो जाएगा 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, रिमेनिंग कितना बचेगा इसमें 4, और 12 थ्री जा आ गया 23 समथिंग आ रहा है, तो आपके पास अप्रोक्स में आंसर कितना आ गया 23। बस ये करना था, अप्रोक्स में आंसर लेना है। लेने का तरीका बस यही है कि आपको नियरेस्ट एक नंबर लेना पड़ेगा जो 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 कि टेंस या हंड्रेड्स की फॉर्म में हो, ठीक है। तो उसमें आप अप्रोक्सीमेशन में अपनी कैलकुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो बहुत ही इजी वे में बनाए, बट हमने कब बना पाया इनको इजी वे में, जब हमारे पास एक कंक्लूजन डाटा था दोनों ही डीआई को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कंक्लूजन डाटा के बिना आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अगर कंक्लूजन डाटा बना लेते हैं तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो आप सब बना ले जाएंगे, सब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और शानदार डीआई के साथ। थैंक यू क्लास।